जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम प्रश्नावली 1.5 में क्वेश्चन को देखेंगे। 1.5 में पहला क्वेश्चन जो है सिर्फ इसमें पूछ रहा है, आपको बताना है कि कौन कौन से परमेय हैं और कौन कौन से अपरमेय हैं। तो सारे क्वेश्चंस को मैं बारी बारी से लिख लेता हूं। पहले में आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 और 5। पांचों के पांचों बताने हैं कौन परमेय है कौन अपरमेय है। पहला कह रहा है कि 2 माइनस करड़ी में 5। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्लस करड़ी में 23 और माइनस का करड़ी में 23 अगर है तो क्या होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि अगर 2 बटा करड़ी में 7 बटे में 7 बटा करड़ी में 7 है। फिर आगे कह रहा है 1 बटा करड़ी में 2 है और फिर आगे कह रहा है 2 पाई है। यही आपके टोटल क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को बताना है कौन परमेय है कौन अपरमेय है। बहुत आसान तरीके से देखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपरिमेय के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। परिमेय के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, अपरिमेय के बारे में जरूर बताऊंगा। अपरिमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है वो अंडर रूट के फॉर्म में होगी और अंडर रूट में आपके पास अभाज्य संख्या होगा। यानी करड़ी में अभाज्य संख्या है तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अभाज्य की संख्या किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या सीधे सीधे आप जान लीजिए कि वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे डैश 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 आपके जो सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर चुका है, आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे परमेय अपरमेय बताना है। तो आप करड़ी वाला देखेंगे अभाज्य। क्या ये करड़ी में है? नहीं है। 5 करड़ी में है? बिल्कुल है। और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य है। तो करड़ी में अगर अभाज्य आ गया तो सीधे सीधे आपको बिना सोचे क्या लिखना है कि यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब 2 संख्या करड़ी में है और दोनों के दोनों समान है। एक बार करड़ी में 23 फिर एक बार और करड़ी में 23 है। तो आपको पता है करड़ी में 23 है तो चिन्ह आप पता करेंगे कि क्या कहीं 1 प्लस 1 माइनस में तो नहीं है। तो करड़ी में 23 एक प्लस में है, करड़ी में 23 एक माइनस में है, दोनों क्या हो गए? कैंसिल। कैंसिल होने के बाद केवल और केवल क्या बच गया? 3। आपको पता है कि जो पूर्णांक होती है वो आपकी परिमेय संख्या होगी। दूसरा भी क्लियर हो गया जी। तीसरा देख लीजिए। तीसरा भी बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पर भी 2 करड़ी में संख्या है। एक करड़ी में संख्या ऊपर है, नीचे भी वही करड़ी में संख्या है और दोनों करड़ी के अंदर जो संख्या है वो समान है और सभी के सभी गुणे के रूप में लिखे गए हैं। तो जब गुणे के रूप में है तो करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कैंसिल हो गया। 2/7 2/7 भी तो पूर्णांक अंकों का पूर्णांक संख्या का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या देखने को मिलेगा? यह भी एक परिमेय संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर केवल एक परिमेय संख्या, केवल एक करड़ी का प्रयोग किया गया है और वो भी करड़ी के अंदर अभाज्य संख्या है। तो जब केवल एक ही है तो यहाँ पर ना ही घटाना माइनस करना है, जोड़ना घटाना है, ना ही कट करना है। यानी सीधे सीधे यही का यही रह जाएगा। जब यही का यही रह जाएगा इसका मतलब यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? अब एक और बचता है तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा बना दे रहा, ये साइन कभी कभी ऐसे कभी कभी ऐसे आ जाता है, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे ऐसे दे देंगे। ये सभी के सभी जो होते हैं इसको हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। और पाई जब सिंबल आ गया तो वहाँ पर बिना सोचे आप क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप, मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जो है क्लास 9th की, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं बचेगा। हर चैप्टर को मैं एकदम कंप्लीट करूँ। जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक यह वीडियो मैं बनाना एंड नहीं करूँगा, तब तक मैं वीडियो बनाऊँगा।
तो यह आपका पहला क्वेश्चन है और मैं बहुत सरल, मैंने बताया ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाए, उससे अधिक न बने। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दूसरे पार्ट में इसको कवर करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी। ये पहला हो गया ना, पहले क्वेश्चन को आप नोट करना चाहें नोट कर लें। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप क्लास 9th में हैं, स्कूल जा रहे हैं, तब तो बेस्ट है, क्योंकि स्कूल भी जाइए, इसको भी देखते रहिए, डबल रिवीजन होगा। स्कूल नहीं जा रहे हैं तब भी प्लस पॉइंट है, और स्कूल जा रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तब तो पूछना ही नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे पहला चैप्टर खत्म होगा तुरंत बहुविकल्पी मैं शुरू करूंगा। पहले चैप्टर का बहुविकल्पी, हर चैप्टर का बहुविकल्पी मैं बताऊंगा। दूसरे क्वेश्चन को सरल करना है, व्यंजक दिया बीजी व्यंजक, उसको सरल करना है। सरल करने से पहले कुछ आपको मैं फॉर्मूला यानी सूत्र बताना चाहता हूं, जिसको आप याद रखिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, केवल 3 बताऊंगा, 3 याद रखिएगा। 3 याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। पहला, अगर a + b का होल स्क्वायर है तो होता है a² + b² + 2ab। अगर a - b का होल स्क्वायर है तो क्या होता है a² + b² - का 2ab। और अगर एक कोष्टक में a + b है और एक कोष्टक में a - b है तो किसके बराबर होता है a² - b²। क्लास 8 का जब हमने लेक्चर बनाया था तो इन सभी को डिराइव किया था, मतलब सिद्ध करके दिखाया था। तो क्लास 8 वाले लेक्चर में आप बीजी व्यंजक वाले चैप्टर में जाके पूरा वहां पर डेरिवेशन देख सकते हैं, हमने विस्तृत समझा रखा है। अब यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 + कौड़ी में 3। बारी बारी से देखते हैं। 3 + कौड़ी में 3 और 2 + कौड़ी में 3 है, शायद 2 + कौड़ी में 2 है, शायद 2 + कौड़ी में 2। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा होगा, मैं बुक से देख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने जो शो कर रहा है वो आपके लिए। करना क्या है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। करना क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, यह बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक है यह। तो यह क्या है जी, यह भी बीजी व्यंजक है। पद कितने हैं जी, इसमें बीजी व्यंजक में 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। करना क्या होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको आपको रफिंग वर्क है, ये मैं रफिंग बता रहा हूँ। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे रफिंग। 2 का गुणा बारी बारी से, पहले 2 में फिर कौड़ी में 2 में, ये रफिंग है। फिर कौड़ी में 3 का गुणा 2 में, फिर कौड़ी में 2 में। इसको आपको नहीं लिखना है, ये मैं रफिंग बताया हूँ। तो अब बारी बारी से यहाँ पे कर दीजिए, 3 का गुणा 2 में प्लस फिर 3 का गुणा कौड़ी में 2 में, हो गया। अब कौड़ी में 2 का गुणा 3 में, सॉरी कौड़ी में 3 का गुणा 2 में हो गया। अब फिर कौड़ी में 3 का गुणा 2 कौड़ी में 2 में। अब देखिएगा जी, बहुत आसान हो गया। 2 × 3 = 6। जब कभी भी करड़ी में लिखी हुई संख्या और बिना कौड़ी में लिखी हुई संख्या का आपस में गुणा होता है तो बिना कौड़ी में लिखी हुई संख्या पहले लिखते हैं और कौड़ी में लिखी हुई संख्या को बाद में। तो बिना कौड़ी में लिखी हुई संख्या पहले आ गई और कौड़ी में लिखी हुई संख्या बाद में। और जब कौड़ी में लिखी हुई संख्या का कौड़ी में लिखी हुई संख्या से गुणा करते हैं तो अंदर बस दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और कौड़ी लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 6, 3 कौड़ी में तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 2 कौड़ी में 3 हो गया, ये दोनों पद असमान है, समान नहीं है। और जब कौड़ी में 3 दूना 6। अब यहाँ पर कुछ और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब यहीं पर आप क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। इसके आगे आप सरल नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें, नहीं नोट करना चाहते हैं तो आप समझ के दिमाग में बैठाए रहें, क्योंकि हो सकता हो कि आपकी ऑफलाइन पढ़ाई हुई हो, हम ऑनलाइन आपको समझा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। अगर सेकेंड इसी तरह से क्वेश्चन होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, डिफरेंट होगा तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रखूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए जी, सेकेंड क्या कहता है। सेकेंड जी कह रहा है 3 + कौड़ी में 3, 3 + कौड़ी में 3, 3 - कौड़ी में 3। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, लेकिन विदाउट फॉर्मूला यूज़ किए आप कैसे करेंगे। ये भी बीजी व्यंजक, ये भी बीजी व्यंजक, 2 पदों का बीजी व्यंजक, 2 पदों का बीजी व्यंजक। करना क्या है, मैं फर्स्ट मेथड बता रहा जी, जो अभी मैंने समझाया। फर्स्ट मेथड में 3 का गुणा बारी बारी से दोनों में कर देंगे, फिर कौड़ी में 3 का गुणा बारी बारी से दोनों में कर देंगे। तो पहले 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 3 में,
माइनस है तो माइनस, फिर 3 का गुणा हो जाएगा कौड़ी में 3 में, फिर प्लस है तो प्लस, कौड़ी में 3 का गुणा किस में होगा 3 में, फिर प्लस माइनस माइनस, कौड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा कौड़ी में 3 में। अब देखिएगा जी 3 त्रिकी 9, आपको पता है बिना कौड़ी में लिखी हुई संख्या पहले और कौड़ी में लिखी हुई संख्या बाद में हो जाती है। ऐसे इसको भी कर देंगे 3 कौड़ी में 3 और ये अंदर गुणा हो जाएगा 3 गुणे 3। ये कट गया जी, क्योंकि समान पद है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। 9 माइनस 3 का गुणा कितनी बार हो रहा है 2 बार हो रहा है, और जब स्क्वायर कौड़ी में होता है तो स्क्वायर कौड़ी को कैंसिल कर दिया, तो 9 माइनस 3 आपका रिजल्ट आ गया जी 6। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आप ध्यान देंगे, मैं अभी आपको सेकेंड मेथड बताने जा रहा है। सेकेंड मेथड जी क्या है, फॉर्मूले से लगाएंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन था 3 प्लस कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 3 बराबर क्या होगा, a के जगह पे देखिए 3 चल रहा है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, b के जगह पे कौड़ी में 3 चल रहा है तो कौड़ी में 3 लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और कौड़ी में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कौड़ी को कैंसिल करेगा, केवल 3 बचेगा और 9 में से 3 गया 6। देखिए दोनों आंसर आपका सही है, जो आप चाहें उससे लिख, इसे आप जल्दी से नोट करें। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन जो है सेकेंड तक हो गया। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो मैं अभी जस्ट बताया आपको, यह क्वेश्चन सेकेंड तो आपने किया ही, और आप ध्यान से देखिएगा अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जैसा है। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर देंगे। आज का HW रहेगा, आज का HW रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का 4। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद लेक्चर को हम एंड करेंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर नहीं बनाना है। हाँ, इतना आप समझ गए तो धीरे धीरे समझिए, फिर हम अगले वीडियो में कल आपको आगे के सीरीज को लेके चलेंगे। कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर, इसको भी 2 मेथड से कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला वाला ही बता रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो क्या हो जाएगा, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे कौड़ी में 5 लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर कौड़ी में 2। तो यहाँ a है तो कौड़ी में 5 आएगा, यहाँ b है तो कौड़ी में 2 आएगा। तो a की जगह कौड़ी में 5, b की जगह कौड़ी में 2 आएगा। अब देखिएगा जी, स्क्वायर कौड़ी को ख़त्म कर दिया 5 आ गया, स्क्वायर कौड़ी को ख़त्म कर दिया 2 आ गया, 2 और कौड़ी कौड़ी का गुणा अंदर वाला 5 गुणे 2 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 7 प्लस 2, 5 दूना 10 हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं आपको सेकेंड मेथड जो है वो बताऊंगा नहीं, इसको भी आप स्वयं करेंगे, आंसर बताएंगे। करना क्या होगा, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का गुणा कितनी बार 2 बार, फिर से कौड़ी में 5 गुणे या प्लस कौड़ी में 2 लिख देंगे और इसका आपस में गुणा। ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, ये भी एक द्विपदी बीजी व्यंजक है, ये भी द्विपदी बीजी व्यंजक है। पहले पद को बारी बारी से दोनों में गुणा, फिर दूसरे पद को बारी बारी से दोनों में गुणा, देखिएगा रिजल्ट आपका यही आएगा। आई होप आपकी आज का लेक्चर जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आ रही है तो नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बन रहा है तो एकदम ओके रखिए, क्योंकि बहुत जल्द जब बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी फिर से रिपीटेड होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।